ओहो, अब इशारों इशारों में राशन कोई नहीं छिपाएगा। देबोलीना तो बाहर हो गई हैं। अब घर में बिस्तर पर पड़े पड़े एक दूसरे की बिचिंग कोई नहीं करेगा। रश्मि एलिमिनेट हो गई हैं। अपनी फालतू की कविताओं से बोर कोई नहीं करेगा। सिद्धार्थ डे आउट हो गए हैं। और मुझे कुछ मत बोलो, जो मुझे करना है वो मैं करके रहूंगी। ओके, मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऐसी कर्कश आवाज में कोई हमारे कान नहीं पकाएगा, क्योंकि शेफाली बग्गा तो आउट हो गई हैं। फरा की अदालत, करिश्मा तन्ना की डिक्टेटरशिप, 4 एलिमिनेशन वाइल्ड कार्ड एंट्रीज, पहले कैप्टन का चुनाव और पहला फिनाले। बिग बॉस में ऐसे ऐसे बम फटे कि सबकी बम फट गई। माहिरा शर्मा के पिंपल्स बढ़ गए, पारस के नए नए बाल आने लगे, सिद्धार्थ शुक्ला एकदम चुप हो गए और आसिम बिना शर्ट के यहाँ वहाँ घूमने लगे। नमस्कार, सलाम, प्रणाम, हेलो, हाय ब्रो एंड सिस, हम हैं टेली अम्मा। वेलकम आते हैं आप सभी को बिग बॉस स्पेशल रिव्यू शो में। शो शुरू करते हैं, आज बहुत बातें करनी है। देख टेलीविजन। टेली अम्मा की दिव्य दृष्टि बिग बॉस के दौरान ज्यादा ओवर टाइम करने लगती है और हमको लगता है कि हमारी ही तरह फराह खान जो कहती हैं ना बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन है, वो बिल्कुल से हैं। फराह की अदालत में हमारा ध्यान उनके द्वारा दी गई कुछ टिप्पणियों पर गया। टिप्पणी नंबर 1, रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला की ये जो लव हेट रिलेशनशिप है उसके बारे में फराह खान का क्या कहना है। हाँ, अभी तुम लोगों का क्या है ना, तुम लोग बता दो मेरे को व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन यॉल। आई थिंक आई एम गोइंग टू मेक अ फिल्म ऑन यॉल बिकॉज एक्स्ट्रा दुश्मनी कम्स ओनली फ्रॉम एक्स्ट्रा लव। फराह जी, क्या पॉइंट पकड़ा है आपने। पिछले हफ्ते हमने भी जो सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई का लव सिप फ्रेंडशिप रिलेशनशिप है ना उसके बारे में पर्दाफाश किया था। बहुत सही बोलिए आप। टिप्पणी नंबर 2, शेफाली के शहनाज द्वारा कटु वचन कहे जाने पर टेंशनिया जाना कि ऑडियंस उनकी इमेज के बारे में क्या कहेगी। इस पर फराह खान ने क्या खींच के मारा है। अरे डार्लिंग, व्हाट इमेज आर यू टॉकिंग अबाउट? बिग बॉस में आने से पहले हु न्यू हु वर शेफाली, सो जस्ट चिल, ओके। असीम के घर में हो रहे डिस्कम्फर्ट के ऊपर बारंबार कमेंट करने पर फराह खान ने क्या जवाब दिया जानते हैं? Asim, why are you complaining so much? This is such a big celebrity reality show and you are here as a celebrity. I mean, I didn't know who you were before this show. You should be a little grateful na at least. शो तो था फराह की अदालत, लेकिन होना चाहिए था फराह की क्लास। क्या क्लास लगा दी फराह ने सबकी, शानदार, जबरदस्त, वाह। अब बारी शहनाज और हिमांशी खुराना की कंट्रोवर्सी पर नजर डालने की। वैसे पंजाब की कटरीना बनकर आई शहनाज पंजाब की राखी सावंत वाले काम करके आ चुकी हैं। ऑलरेडी स्थापित सिंगर हिमांशी खुराना को गालियां देकर बुरा बुरा कहकर एक वीडियो बनाकर वो बिग बॉस के घर में पहुंच तो गई, लेकिन इसके पीछे हिमांशी ने भी उनको भला बुरा कहा। शहनाज ने हिमांशी के माता पिता, एज, वेट, बॉयफ्रेंड, रिलेशनशिप स्टेटस सबके बारे में टिप्पणी की और जवाबी हमले में हिमांशी भी कहां चुप रहने वाली थी। अब गलती किसकी है ये तो इस बात से पता चल ही जाता है। सना हिमांशी खुराना के आने के पहले घर में कहती हैं कि अगर ये हिमांशी खुराना आ गई ना घर पे तो मैं ते उसका मुंह तोड़ देना है। और हिमांशी की एंट्री होने के बाद ये हिमांशी खुराना है, मैंने नहीं खेलना बिग बॉस, मैं तो माइक उतार रही हूँ। बिग बॉस ये बहुत गंदी गेम आपने खेली है। बिग बॉस मेरे को घर से बाहर निकालो। ये कहाँ से आ गई बिग बॉस? घर में अब एक है सिद्धार्थ, रह गए सिद्धार्थ शुक्ला। घर में एक ही शेफाली भी है, लेकिन शेफाली बग्गा नहीं, शेफाली जरी वाला। घर वालों को रश्मि के हाथ की रोटी नहीं, अब शायद खेसारी लाल के हाथ का लिट्टी चोखा भी खाने को मिले। देबोलीना के फिजिकल अग्रेशन के बदले शायद तहसीन का मेंटल टॉर्चर सबको घुमा के रख दे, जिनको बदले में घुमाने का बीड़ा उठा बैठे हैं हिंदुस्तानी भाव। पहली फुर्सत में निकल चल।
और इधर रश्मि हुई घर के बाहर, उधर एंट्री हो गई उन्हीं के कनेक्शन अरहान खान की। लोग तो बाहर ये भी कहते हैं कि रश्मि और अरहान की तो शादी भी होने वाली है। ये कैसा अजीब संजोग है भाई। कहने का मतलब ये है कि टली अम्मा यानी हमारी दिव्य दृष्टि ओवर टाइम कर रही है। और आपको बताने की बारी आ गई है कि टली अम्मा की दिव्य दृष्टि की एंटीना ने क्या क्या कैच किया। पॉइंट नंबर 1, बिग बॉस के घर में दावे, चैलेंजेस, ऐलान बहुत किए गए। जैसे कि तहसीन पूनावाला तो आने के पहले कह रहे हैं कि असीम को एक पूरा दिन शर्ट में ही रखेंगे। और इसके साथ ही कहते हैं कि बिग बॉस के घर में 3 ग्रुप बनने वाले हैं, तीसरा ग्रुप मेरा होगा। और वहीं उनके विपरीत हिंदुस्तानी भाव का कहना है कि जो भी हमारे साथ सुल्तानी अखाड़े में आएगा ना, उसको बिना लंगोट के भगाने वाला है मैं। और इंग्लिश बोलने वालों की इंग्लिश में एकदम से भुला देने वाला है। उसी के ऊपर कृष्ण का रूप धारण करके चक्र चलाने का ऐलान भी कर गए हैं खेसारी लाल यादव। वैसे बातें तो बहुत हो रही हैं नए नए कंटेस्टेंट्स की। अब देखते हैं कौन क्या और कितना कर पाता है। पॉइंट नंबर 2, शहनाज का वो 2 उंगली में से कोई एक चूज कर। ये वाले टास्क में खड़े खड़े उन्होंने रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर जो कहानियां बनाई, हाय शुक्ला और रश्मि इन दोनों का अफेयर था। एक और उंगली चूज कर, हाय शुक्ला भी उसਨੂੰ प्यार करता है। एक लास्ट बार, उन दोनों की कोर्ट मैरिज भी हो गई है। ऐसे ऐसे कहानियां खड़े खड़े बना देती हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हिमांशी के बारे में जो बाहर कहकर आई हैं वो सच है कि ऐसी ही एक कहानी। टली अम्मा कह रही सभी से, बिग बॉस में कलयुग आया है। पॉपुलर बहुएं आउट हैं और माहिरा को पारस ने हंस बनाया है। वैसे पारस जो है वो महिलाओं का सहारा लेकर और माहिरा पारस का सहारा लेकर टिकट टू फिनाले हासिल तो कर ही चुके हैं, लेकिन इसके आगे के पायदान में उनको अलग स्ट्रैटेजी जो है वो निभानी पड़ेगी, जो खुलकर सामने आ भी गई हैं। नए नए जो भी लोग हैं उनको वो एज वेलकम एंड दोस्ती ड्रिंक खुदे आगे आकर चाय कॉफी सर्व कर रहे थे। भाई आप स्मार्ट हो सकते हैं पारस एंड माहिरा, लेकिन टली अम्मा आपसे ज्यादा स्मार्ट है। पकड़ लिया आपको। सबसे इंपॉर्टेंट भारी पॉइंट नंबर 4, इस हफ्ते आउट हुई शेफाली, रश्मि और देवोलीना, जिन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। टेली मसाला के खास रिपोर्टर ने धर पकड़ा शेफाली को और हमने तो सबसे पहले यही जाना कि ये भाई शहनाज सना जो है वो कितनी असली कितनी नकली, जरा आप भी बताइए। शुगर कोटिंग या फिर शहनाज का बच्चा बनना या फिर ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं काम आती हैं, लेकिन एंटरटेन भी कभी कभी करती हैं। बच्चे जब टास्क के अंदर घुसते हैं तो इस तरीके की फिर हरकतें भी नहीं करते हैं जो वो शब्दों का इस्तेमाल करती हैं या फिर गालियाँ देती हैं या फिर कभी कभी स्मार्टली भी खेलने की कोशिश करती हैं। सीरियस वो रहती हैं जब वो नॉमिनेशन में होती हैं, 1-2 दिन पहले वो सीरियस हो जाती हैं, उनके चेहरे पर आ जाता है। अच्छा, गौर करने वाली बात तो ये है कि शेफाली तो हाथ लग गई, लेकिन रश्मि और देवोलीना कहीं बाहर नजर नहीं आई। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि देवोलीना और रश्मि सीक्रेट रूम में बैठी हैं। पता चल जाएगा कुछ ही टाइम में। आने वाले हफ्ते में नए कंटेस्टेंट्स का घर में एडजस्ट होना, खासकर हिंदुस्तानी भाव और तहसीन का, ये हमको देखने को मिलेगा। साथ ही नई नई कैप्टन बनी आरती जो है लोगों को टास्क असाइन करते वक्त कैसी हालत में पाई जाती है ये भी देख लेंगे। और पुराने लोगों का नया रूप भी इस घर में देखने को मिलेगा। ये सब कुछ अगर आप नहीं देख पाए तो कोई भरी की बात नहीं है। एक हफ्ते बाद हमको यहीं पर आकर मिलिएगा। टली अम्मा जो है बिग बॉस स्पेशल रिव्यू शो में सारा पर्दाफाश कर देगी। चले अब कर दे लॉग आउट। चलो बाय बाय ब्रो एंड सिस, टली अम्मा लॉगिंग आउट।